नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मित्रों, आज के युग में इंसान अपना जन्मदिवस या मैरिज एनिवर्सरी मनाता है तो होटलों में जाता है, धूम धड़ाके होते हैं, केक होता है, शराब की पार्टियां होती हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें एक दंपति ने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि विवाह की वर्षगांठ कैसे मनाई जानी चाहिए। मैं बातचीत कर रहा हूं ओम प्रकाश जी गुर्जर और उनकी पत्नी ईशा जी गुर्जर, जो कि समाज सेवी है, शिक्षाविद है। आपका लाडनू में बापूजी नर्सिंग कॉलेज चलता है और एसआई जो बच्चे हैं उनकी सेवा भी वो करते हैं, मुकबधिर बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके विवाह की 16वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर उन्होंने गायत्री दीप यज्ञ का आयोजन किया है और ये बताया है कि सनातन धर्म में हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, चाहे वो विवाह की वर्षगांठ हो या हमारे बच्चों का जन्मदिवस हो। हमें वैदिक पद्धति से इसको मनाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना की भावना पति पत्नी में होनी चाहिए। आइए ये अद्भुत कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शीर्षसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। साधनादि पवित्रीकरणम, सभी साधन सामग्रियों को भगवान के योग्य बनाने के लिए, पवित्रता का समावेश करने के लिए हमारा भाव है। आप इन्हें स्वीकार करने की कृपा। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। ओम जी गुर्जर और ईशा जी गुर्जर के विवाह की वर्षगांठ है। ओम भुनन्तु महादेव जनाः भुनन्तु मनसा धियः भुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीमाम्। सभी अतिथिगण यहाँ पधारे हैं विवाह दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देने के रूप में, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के रूप में। तो सभी के ऊपर भगवान का दिव्य आशीर्वाद अनुदान वरदान बरसता रहे और आप उनकी सभी को हाथ जोड़ना है। यहाँ से सबके ऊपर अक्षत और पुष्प की बरसात होगी। सबको भाव करना है आंख बंद करके कि दिव्य अनुदान वरदानों की बरसात हमारे ऊपर भगवान कर रहे हैं और ऐसे अनुदानों वरदानों की बरसात ओम जी गुर्जर प्रसिद्ध समाजसेवी और ईशा जी गुर्जर के विवाह की 15वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वैदिक विधान के अनुसार दिव्य रूप से मनाई जा रही है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा व्यसेमहि देवहितं व्यदायुः देवहितं व्यदायुः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल की सिंचन किया जाए। ओम जी गुर्जर ईशा जी की विवाह की 15वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नाक बंद करके हम पवित्र हो। परम गायत्री उपासक हैं और दीप प्रज्वलन के साथ वर्षगांठ मनाई जा रही है। मंत्र ऐसे बोला जा रहा है। पवित्रीकरण किया जा रहा है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं धैर्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनातु। हमारे पीछे पीछे सूत्र दोहराएंगे। हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा आचरण पवित्र हो रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, मन धुल रहा है, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। आचमनम भाव से विशुद्ध सनातन धर्म तीनों पद्धति से आप देख रहे हैं।
ऐसा भाव एक कार्य रखते हुए संपादित किया जा रहा है। आइए 3 बार स्वाहा के साथ में आपको जल का सिंचन करना है मुख में। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पवित्र हो। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम सहस्रीर्मयी श्री श्रीताम स्वाहा। उसकी ऊर्जा हमारे अंदर समाविष्ट हो रही है। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, लंबी गहरी सांस लेना, धीरे धीरे अंदर रोकना, धीरे धीरे रोकते हुए भाव करना। रोग दोष कसे कलमशाए दूर रहे हैं। हम भगवान के योग्य बन रहे हैं। पाप बुराइयां इस शरीर से दूर हो रही है। हम भगवान के नजदीक बैठे भगवान के योग्य बन रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए ओम विश्वानि देव सवितर धुरतानि परासुव याद्भाद्रं तन्मयासुव। तिलक लगाएंगे आपस में एक दूसरे को। चंदन का तिलक एक दूसरे को किया जा रहा है। ये सनातन धर्म पद्धति शीतलता है। का समावेश हमारी मस्तिष्क में हो। मस्तिष्क शीतल रहे, शांत रहे। जहाँ आज के युग में लोग होटलों में इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, वैदिक पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। देखिए, पति पत्नी एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं चंदन का। श्री ओम जी गुजर, ईसा जी गुजर की विवाह की 15वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। परम गायत्री उपासक हैं दोनों। श्रद्धया सत्यमाप्यते। हमारे पीछे पीछे सूत्र को दोहराएंगे। ओम ईशानुशासनं स्वीकरोमि। ओम मर्यादां चरिष्यामि। एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। रक्षा के संकल्प के साथ करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। ओम वर्जन्यम नो चरिष्यामि। जो वर्जित है वो काम हम नहीं करेंगे। ऐसा भाव करते हुए हमने संकल्प सूत्र बांधा। कलश पूजनम। कलश पूजन किया जा रहा है। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। देव कलश तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमासमिमं ददातु विश्वे देवा सह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों पति पत्नी अपने गुरुदेव और माँ गायत्री का आह्वान पूजन कर रहे हैं। श्री ओम जी गुर्जर और ईसा जी गुर्जर के विवाह की 15वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। विशुद्ध सनातन धर्म पद्धति के अनुसार परम गायत्री उपासक दोनों दंपति माँ गायत्री और गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं। नमोस्तु गुरु संताय श्रद्धा प्रज्ञाय धातया। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भगवते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता का पूजन करेंगे। ओम आयातु हृदय देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सामात ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करना, सद्बुद्धि हमारी जागृत करने की कृपा करना। ऐसा भाव रखते हुए आइए गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरी
अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। आराध्या का पूजन हुआ है। ओम नमः बोलते हुए सर झुकाना है। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदितेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम महाविद्याय नमः। ओम एतत्क्रम प्रदान श्रीमन्महाकालाय नमः। ओम पुण्यम पुण्यम दीर्घमायुरस्तु। बेगा आवो जिम्मो जी भोग लगाओ, ये छप्पन भोग तैयार जी। हरा का परिया करे मनोहर जी। हरा का परिया करे मनोहर जी। आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जिम्मो जी भोग लगाओ, ये छप्पन भोग तैयार जी। हरा का परिया करे मनोहर जी। भाई साहब हाथ लगा लेंगे। प्रतीक पूजा हो रही है। पुष्प के गंधा पूजन में देवता का हवन पूजन। पुष्पाणि गंध और अक्षत समर्पित कर देंगे। फूल छोड़ देंगे थोड़ा सा। धूप और दीप का इशारा कर देंगे। नैवेद्यम प्रसाद समर्पित कर देंगे थोड़ा सा। नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़ करके सर झुका करके सभी को नमस्कार करना है। और ले लेंगे और सभी जो बैठे हैं हमारे भाई साहब और बहन जी के उज्जवल भविष्य की मंगलमय जीवन की कामना करेंगे। सभी को हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु इनका सुखी सफल दाम्पत्य जीवन लाभ का भाव जागृत हो, ऐसा भाव करते हुए भगवान से सभी जो यहाँ बैठे हैं प्रार्थना करेंगे इनके मंगलमय जीवन की कामना के साथ में। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति वं भवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति वं भवामहे, निधीनां त्वा निधिपति वं भवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षि पयोधाः, पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरदातमसि विष्णुः, स्नप्रेस्तो विष्णुः, शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिरपरि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्भृतानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। विवाह दिवस मनाने जा रहे हैं। तो जब भगवान ने दो आत्माओं का मिलन करके उनको दाम्पत्य जीवन में बांध करके 11 यानी एक और एक बना दिया, एक और एक मिलकर के हो जाता है 11। उसी प्रकार से दो शरीर और एक आत्मा का समाविष्ट होता है। जिस प्रकार से शंकर भगवान को आपने देखा है अर्धनारी स्वरूप उनका होता है। तो आधे अंग में माता पार्वती और आधे अंग में भगवान शंकर। तो
तो अपने जीवन में पति और पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को बराबर महत्व देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। कि मोटरसाइकिल आपने सबने देखी है, दोनों टायरों में हवा बराबर रहेगी तो अच्छे से चल पाएगी, और एक में भी थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ कम हुआ तो मामला गड़बड़ रहेगा। तो उसी प्रकार से हमारे दाम्पत्य जीवन को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करने के लिए हमें बराबर का एक दूसरे को महत्व देते हुए, सम्मान देते हुए, एक दूसरे का ख्याल करते हुए, एक दूसरे के सुख में सुख और दुख में उनका दुख बटाने वाला बन करके इस जीवन को व्यतीत करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। समाज वाले वो सभी उस जीवन को अपनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का हमारा जीवन रहे जिससे हम भी प्रसन्न रहे और औरों को भी प्रसन्नता, प्रफुल्लता और हंसती मुस्कुराती जिंदगी देते हुए हम चलेंगे। तो वर्षगांठ के ऊपर ये जो शादी की सालगिरह है, ये जो दिन है, हमारे लिए कुछ नया लेकर के आए, और हमारा सदैव यही प्रयास रहेगा कि हम हमारे इस जीवन में अच्छे से अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आइए इस विवाह दिवस के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सभी को इनके, जब तक आप इस विवाह दिवस के अंदर शामिल रहे, इनके मंगलमय जीवन की दुआ, जब दवा काम नहीं करती है तो वहाँ दुआ सबसे ज्यादा काम करती है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ बैठ करके जिस भी इष्ट आराध्य देवता की आप पूजा करते हैं, उनसे सदैव यहाँ बैठ करके आपको प्रार्थना इनके मंगलमय जीवन की करना है। स्वे देवा समापोर दयानिनो मातरिस्वाम समधाता समुद्रेष्टि तधातु नो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्रंथि बंधन का सूक्ष्म संदेश आपको समझना है कि इसमें 5 चीजें डाली जाती है। धन है, पुष्प है, दुर्वा है, हरिद्रा है और अक्षत है। तो इनके समान खिली हुई जिंदगी भगवान में प्रदान करें। फूल खुद खिल करके दूसरे को प्रसन्नता देता है, ऐसा हमारा जीवन बन सके, ऐसा भाव हमने पुष्प से करके इसमें पुष्प का समावेश किया। दूसरा, तीसरा है दुर्वा। घास जो है, दूब, वो जब गर्मी पड़ती है सूख जाती है, जब उसमें पानी वर्षा ऋतु आती है, जल उसमें जैसे गिरता है वो तुरंत हरी भरी हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई द्वेष राग द्वेष रहा हो, उसकी वजह से कलुषिता हमारे जीवन में बनी हो, तो उससे हम फिर से खाद पानी देकर के उसको फिर से हर्षोल्लास के साथ में पुनः हर्षोल्लास की जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। ऐसी भावना दुर्वा हमारे जीवन में देती है, इसलिए हमने इसमें दुर्वा का समावेश किया। तीसरा हरिद्रा, हल्दी का समावेश किया जाता है, हल्दी की गांठ। वो इसलिए कि हमारा जीवन हष्ट पुष्ट रहे, निरोगी रहे, इसलिए हल्दी का समावेश किया जाता है। 5वां है अक्षत, चावल। अक्षत यानी कभी भी हमारा जीवन क्षतिग्रस्त ना रहे, अधूरा नहीं रहे, अक्षत के समान परिपूर्ण सुडोल रहे, इस भाव से हमने इसमें चावल का समावेश किया। ऐसा भाव करते हमने ग्रंथि बंधन का क्रम संपन्न किया। पाणी ग्रहण का मतलब होता है हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ऐसी भावना रखते हुए एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए एक दूसरे की जिंदगी एक दूसरे के लिए जीना है, ऐसा भाव रखते हुए हाथों को जिस प्रकार से अपन मिलाते हैं उसी प्रकार से आपको सूक्ष्म रूप से, भावनात्मक रूप से थोड़ा सा हाथ स्पर्श करते हुए पाणी ग्रहण का जो कर्म है संपन्न करना है। एक दूसरे के सुख दुख में साथी बन करके रहेंगे। अब आपको दोहराना है, ओम परस्परम संभाविष्यामि, एक दूसरे को सम्मान देंगे और सुयोग्य बनाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जो आपने सुना होगा 7 फेरे के पंडित जी 7 वचन हम लोगों को देते हैं, वो वचन हमारे जीवन में हम निभाएंगे तो जीवन जो है हमारा सुडोल रहेगा, परिपूर्ण रहेगा। तो उस भाव के साथ में थोड़ा सा बहन जी से और भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हिंदी के अंदर जो प्रतिज्ञाएं हैं, अपने अपनी प्रतिज्ञाएं पहले भाई साहब को बोलनी है, जीवन में भी इनको आत्मसात करने की कोशिश करना। आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ।
अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा, प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, रूप, स्वास्थ्य, सौभाग्यगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा, स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा, पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। ये जिस प्रकार की पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का कर्म उनकी सहमति से करने की गृह स्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति शिक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से मधुर भाषण, श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर की भी कमी नहीं रखूंगा। धन्यवाद। निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। गुरुजी माताजी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। मधुर व्यवहार करूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। प्रतिबद्ध धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कुढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा का द्वार और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि मुझे मेरे वचन निभाने की शक्ति दे और हमेशा अपने वचनों को निभाऊंगा। कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प। साथ चावल की डेयरियों पर रखना है, कदम रख के चलेंगे। अंगूठा बहुत सुंदर संकल्प है ये। अंगूठा रखना है और हमारे पीछे पीछे सूत्र को दोहराना है। ओम परमात्मने नमः। अब इसमें आपको मैंने बताया अन्न वृद्धि के लिए परिवार के लिए संस्कारी अन्न की व्यवस्था हम करेंगे। इस भाव से हमने पहला कदम बढ़ाया। दूसरा कदम बढ़ाएंगे बायां पैर बल वृद्धि के लिए। कमजोर नहीं रहेंगे, सशक्त बने रहेंगे और एक दूसरे को सशक्त बनाए रखेंगे। इस भाव से हमने दूसरा कदम बढ़ाया। बोलेंगे ओम जीव ब्रह्मांड्याम नमः। तीसरा पैर है दायां पैर धन वृद्धि के लिए। धन के उत्पादन के साथ साथ उसके सदुपयोग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। इस भाव से हमने तीसरा कदम
बढ़ाया आगे, ओम बोलेंगे, ओम त्रिगुणेभ्यो नमः। चौथा पैर आगे बढ़ाएंगे, बायां पैर। सुख वृद्धि के लिए ऐसे आचरण बनाएंगे जिससे परिवार को सुख प्राप्त होता रहे, इस भाव से हमने चौथा कदम बढ़ाया। पांचवा कदम है, अब बोलेंगे, हाँ पांचवा कदम बढ़ाएंगे आगे, दाया पैर। दाया पैर बढ़ाएंगे आगे। पांचवा कदम है, प्रजा पालन के लिए अश्वितों को स्वस्थ, अस्वस्थों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, समुन्नत बनाए रखने के लिए और सुसंस्कारी हमारे घर परिवार को बनाए रखने के लिए हमने पांचवा कदम बढ़ाया। बोलेंगे, ओम पंच प्राणेभ्यो नमः। छठवां पैर बढ़ाएंगे, बायां पैर आगे बढ़ाएंगे, ऋतु अनुसार व्यवहार करेंगे। ऋतु अनुसार व्यवहार के लिए परिस्थितियों के अनुकूल एक दूसरे का मानस मूड के अनुरूप ही व्यवहार करेंगे, इस भाव से हमने छठा कदम बढ़ाया। सातवां कदम है, बोलेंगे, ओम षट्रसेभ्यो नमः। सातवां कदम बढ़ाएंगे, दायां पैर। मित्रता वृद्धि के लिए परस्पर मित्र भाव बढ़ाए रखेंगे और सुसंस्कारी हितैषी मित्र भाव हमारा सदैव बना रहे, इस भाव से हमने सातवां कदम बढ़ाया। बोलेंगे, ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। अब घूम करके अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अधिकारापेक्षा कर्तव्यम प्रधानम मनुष्य। अब आपको दोहराना है, ओम अधिकारापेक्षाम कर्तव्यम प्रधानम मनुष्य। कर्तव्यों को महत्व देंगे, अधिकारों की उपेक्षा करेंगे। बस अब एक दूसरे का पति ख्याल रखेगा और पत्नी का पति ख्याल रखेगा, इस भाव से एक दूसरे को सम्मान देते हुए तिलक लगाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम जी गुर्जर और ईसा जी का विवाह की 16वीं वर्षगांठ है। हिंदू वैदिक पद्धति के अनुसार बहुत सुंदर विवाह वर्षगांठ बनाई जा रही है। 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 16वीं वर्षगांठ है ये। एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। विवाह की 16वीं वर्षगांठ पर बहुत दिव्य कार्यक्रम परम गायत्री उपासक ओम जी और ईसा जी गुर्जर दोनों एक दूसरे के लिए दो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक जैसी जिंदगी हमारी बने, जीवन प्रज्वलित रहे, सबके जीवन में रोशनी करें, ये कामना के साथ दो दीप प्रज्वलित दोनों कर रहे हैं। विचारों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हम सभी का रहेगा। इस भाव से बहन जी को बहन जी का और आपको अपना दीपक उठाना है। हाथ में दीपक उठा करके ऊपर उठा करके दोनों दीपकों किलो को एक जगह मिलाना है। ओम अग्ने सुभधाराय स्मान विश्वान देव वैराणि योधस्म झूराण मेनु इष्टांतेनु मुक्तिं धीमहि। अब आपको दोहराना है, हम दो शरीर एक
प्राण बन करके रहने का प्रयास करेंगे और दीपक जैसी जिंदगी दीपक जैसी जिंदगी हमारी सदैव बनी रहे और दीपक जैसा जीवन जीने का हम प्रयास करेंगे। बस हम दीपकों को नीचे रखेंगे और अन्य दीप यज्ञ के लिए दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। ओम जी गुजर ईसा जी गुजर के विवाह की 16वीं वर्षगांठ वैदिक पद्धति से बनाई जा रही है। समाज के लिए एक प्रेरणा है। लोग होटलों में धूम धड़ाके करते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा अनुसार वर्षगांठ बनाई जा रही है। सुजानगढ़ का महान समाज सेवी परिवार शिक्षा संस्कृति के लिए जीने वाला दीप जलाए जा रहे हैं दीप यज्ञ के लिए। सभी दीप जला रहे हैं। अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। सबको बोलना है सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भार्गव बंधन मुक्त करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। करके हमको भगवान के मुख में जैसे भोजन खिलाते हैं उस प्रकार से भाव करके स्वाहा के साथ में आपको भावनात्मक रूप से आपको हाथ को आगे बढ़ाते हुए स्वाहा बोलना और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ सभी दोहराएंगे। तो स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। बोलो मुरादिपति महाकाल की जय। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है जो युग परिवर्तन करता है
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध शिक्षाविद समाजसेवी ओम जी गुजर, ईशा जी गुजर के विवाह की 16वीं वर्षगांठ वैदिक पद्धति से सनातन धर्म के अनुरूप मनाई जा रही है। एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है दुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आज साथ तुम अलग निरंजन जग पालन करती, माँ जग पालन करती। लोक शोक दाय कैसी कलना, देव दाय हरती। जयति जय गायत्री माने प्रणत पालने, जगत धात्र अम्बे, माँ जगत धात्र अम्बे। भाव भय हारे जनहित कारी, दुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भय हारिणी भव तारिणी अम्बिके अति आनंद राशि, माँ जय आनंद राशि। अविकारी अगहरी अविचलित अभये अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सतचित आनंदा। जय गंगा गीता, माँ जय गंगा गीता। कविता की साक्षी स्वाति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माँ महिमे, माँ बड़व महामहिमे। कुंडलनी संसार सुषुमना, शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता, गारो गानी। जगत रूपा वाणी विद्या, कमला पल्लवी। जयति जय गायत्री माता, नारद के गिरे, माँ नारद के गिरे। यदप कुटिल कपटी कपूत तव बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता। सभी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर दीप यज्ञ किया गया। विवाह की 16वीं वर्षगांठ पर वैदिक पूजन हुआ, गायत्री माता और अपने गुरुदेव का पूजन हुआ। कितना सुंदर दिव्य संदेश समाज को दिया गया है। विवाह वर्षगांठ जन्मोत्सव वैसे होने चाहिए सनातन धर्म में, ये बताया ओम जी गुजर और ईशा जी गुजर ने। देखिए सभी पुष्प वर्षा से आशीर्वाद दे रहे हैं ओम जी गुजर, ईशा जी गुजर को। बिगड़ती संस्कृति में एक बहुत सुंदर संदेश प्रसिद्ध समाज सेवी और शिक्षाविद ओम जी गुजर और ईशा जी का